बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले एक बार सवाल को पढ़ेंगे, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर ऐसे करके शीट है, रेक्टेंगुलर प्लेन शीट है आपके पास, इसकी लेंथ मान लो L है, इसका मास M है, तो इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक एक्सिस जो कि प्लेन के अंदर ही लाई कर रही है और सेंटर से गुजर रही है, सेंटर ऑफ मास से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास एक थिन रोड होती, मास m की और लेंथ l की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस इज ml² / 12 और इसके एंड के थ्रू पास होने वाली एक्सिस के थ्रू होता है ml²/3। ये दोनों रिजल्ट आपको याद भी रखने हैं और इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या इस रिजल्ट को मैं यहां यूज कर सकता हूं? चेक करते हैं। यहां पे देखिए आप, अगर मैं इस रोड को ऐसे कंप्रेस, इस शीट को कंप्रेस करके एक रोड बना दूं, तो उससे क्या होगा, यहां का पार्टिकल कंप्रेस होगा तो यहां पहुंच जाएगा, यहां का पार्टिकल भी यहां पहुंच जाएगा, तो इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पार्टिकल यहां पहुंच जाएंगे। अब देखें, क्या उसको मैंने कंप्रेस करते वक्त उसका डिस्टेंस बदला है एक्सिस से? नहीं बदला है, ये आपका डिस्टेंस नहीं बदला है इसको ऐसे कंप्रेस करते वक्त। तो कुल मिला के अगर डिस्टेंस नहीं बदला है तो mr² सेम रहना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट एडिशन ऑफ mr² ऑफ ऑल पार्टिकल्स। मास तो वही रहेगा पार्टिकल का, डिस्टेंस भी नहीं बदला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप इसको ऐसे पिचका सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन शीट इज अराउंड दिस एक्सिस इज ml²/12। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको इसमें कहां यूज करेंगे। आपको क्या दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लेमिना अराउंड परपेंडिकुलर एक्सिस through center of mass is this much, then moment of inertia around an axis touching its side in the plane of lamina will be, ऐसा बोला गया है। लेट्स से आपके पास एक स्क्वायर शीट है, उसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, इसके अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसको मैं आई जेड बोल देता हूं। आई जेड इज 20 kg मीटर स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी नोन है। अब देखें ध्यान से, मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इसके प्लेन में है, आई एक्स बोला इसको, और एक एक्सिस और ऐसे जो कि आई वाई है। क्या आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड के बराबर रहेगा? रहेगा। और क्या आई एक्स और आई वाई इस पर्टिकुलर केस में बराबर रहेगा? अगर आपके पास एक स्क्वायर शीट है, आप इस एक्सिस से निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके राउंड निकालें या इसके राउंड निकालें, तो बात बराबर रहेगी क्योंकि सिमेट्री है। तो आई एक्स और आई वाई बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 2i x इक्वल टू आई जेड एंड दिस आई एक्स इज आई जेड बाय 2। आई जेड यहाँ पे गिवन है 20, तो आई एक्स इज 20/10, 20/2 that is 10। आई एक्स comes out to be 10 kg मीटर स्क्वायर, ये आई एक्स निकाल लिया। सवाल क्या पूछ रहा है दोबारा बताता हूं मैं। इस स्क्वायर शीट के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रही है, उसके राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 20 kg पर मीटर स्क्वायर। आपको निकालना है एक एक्सिस जो कि इसके प्लेन में लाई कर रही है और एक साइड को टच कर रही है। इसके राउंड आपको गिवन है, इसके राउंड आपको गिवन है 20 का यूज करके मैंने इसके राउंड निकाल लिया और अब मुझे इस रेड के अलोंग निकालना है। क्लियर है? अब एक बात बताएं, अभी अभी हमने जो एप्लीकेशन इसकी यूज करी थी, क्या इस स्क्वायर शीट को मैं इस एक्सिस के अराउंड पिचकाऊंगा तो ये एक रोड की तरह बिहेव करेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस
square lamina around this axis will be ml square by 12 ml square by 12 इस एक्सिस के राउंड रहेगा, और इस एक्सिस के राउंड आपने निकाल भी लिया है, कितना है 10 है, उसको 10 के इक्वेट कर दें, 10 कर दिया तो ml स्क्वायर आ गया 120 kg मीटर स्क्वायर। अब देखें ध्यान से, इसके राउंड पता है, इसके राउंड निकालना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, जो निकालना है I, इट विल बी ICM, सेंटर ऑफ मास के राउंड मुझे पता है ऑलरेडी कितना 10 प्लस MD स्क्वायर, ये डिस्टेंस D है और यहां पे डिस्टेंस लेंथ का आधा है तो L/2, जब मैं MD स्क्वायर करूंगा तो L/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 10 प्लस ML स्क्वायर बाय 4I। ml स्क्वायर की वैल्यू ऊपर पता है मुझे 120, पुट कर दूंगा यहाँ पे 10 120 बटा 4 30 40 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस। बिल्कुल भी आसान सवाल नहीं है, बट हल्की सी एप्लीकेशन के बाद आसान हो जाता है। अच्छा सवाल है ना, डू इट केयरफुली।